राम सिर्फ एक नाम नहीं, जीवन का आधार है राम। मनुष्य के प्राण है राम। वैष्णव परंपराओं में उनको सर्वोपरि भगवान के रूप में पूजा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार त्रेता युग में जब लंका का राजा राक्षस राज रावण पूरे विश्व में अधर्म और अत्याचार फैला रहा था, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, गंधर्व या पशु नहीं मार सकता। उसने मनुष्य को एक तुच्छ समझकर अपनी मृत्यु के वरदान में शामिल नहीं किया था। इसलिए विष्णु जी ने एक साधारण मानव का अवतार धारण किया। रावण देवताओं, ऋषियों को दुख दे रहा था। तभी अयोध्या के महाराजा दशरथ और उनकी महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वर्षों बाद भी पुत्रहीन थे। रावण के अत्याचारों का अंत करने एवं धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ में राम अवतार धारण किया। उनकी सहायता के लिए उनकी संगनी लक्ष्मी जी ने भी देवी सीता और शेषनाग ने लक्ष्मण तथा शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बाल्यकाल में अनेक लीलाएं करके उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करके राम, लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ ऋषि आश्रम में राक्षसों का संहार करने गए। राक्षसों का अंत और यज्ञ की रक्षा करने के बाद उन्होंने मिथिला में सीता स्वयंवर में भाग लिया, जहां राम जी ने शिव धनुष पिनाक को भंग करके अपनी शाश्वत संगनी देवी सीता से विवाह किया। कुछ समय बाद वहीं राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया, लेकिन महारानी कैकेयी ने षड्यंत्र रच के वचन पालक दशरथ से वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज दिलवाया। अपने माता पिता के वचन और आज्ञा को सिरोधार्य कर राज सुख त्याग कर श्री राम ने अपना कर्तव्य निभाया, महान आदर्श स्थापित किया। भ्रातृत्व लक्ष्मण और पतिव्रता देवी सीता ने भी राम का साथ दिया। वनवास के दौरान रामचंद्र जी ने अनेक राक्षसों का संहार किया। अंत में दंडकारण्य में निवास किया। वहां श्री राम ने रावण के भाई खर और दूषण का सेना समेत नाश किया। वहीं रावण की कामी बहन शूर्पणखा का अपमान किया, क्योंकि वह दुष्ट राक्षसी काम के वशीभूत होकर श्री राम से विवाह करना चाहती थी। रावण ने शूर्पणखा के भड़काने पर अहंकार व श्री राम से बदला लेने के लिए देवी सीता का ब्राह्मण के रूप में कपट से अपहरण कर लिया और देवी सीता की रक्षा करने के लिए आए हुए जटायु को भी मार डाला। राम लक्ष्मण ने जटायु को और माता सबरी को सद्गति दी। वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। राम जी ने पापी बाली का संहार किया और सुग्रीव को राजा बनाया। राम जी ने समस्त वानर और ऋक्ष जाति की सहायता से सीता जी को ढूंढा। रामचंद्र जी ने नल और नील की सहायता से समुद्र में राम सेतु बनवाया और शिव जी की आराधना करके रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। लंका दहन के बाद राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राम जी ने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, रावण सहित समस्त राक्षस कुल का अंत कर दिया। तत्पश्चात श्री राम अयोध्या वापस लौट आए और उनका राज्याभिषेक कराया गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर सुशासन किया, जिसे राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में प्रजा सर्व सुख से सुखी थी। सभी लोग अपने स्वधर्म का पालन करते थे। समाज ने अनाचार, धर्म, अशांति खत्म हो चुकी थी। अपने समस्त कर्तव्य पूर्ण करने के बाद
अपने पुत्र लव और कुश को राज्य सौंपकर श्री राम ने वैकुंठ गमन किया। इस प्रकार राम जी ने आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, आदर्श भाई और आदर्श पति के साथ साथ आदर्श राजा का भी कर्तव्य निभाया और धर्म की स्थापना की। श्री राम एक प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं, जिन्हें भगवान का 7वां तथा सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जाता है। उनका उच्च धर्म युक्त निष्कलंक जीवन एक आदर्श होने के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम के जन्म का कारण केवल रावण का वध करना ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य कारण भी थे। राक्षस ऋषियों के यज्ञ और तप में विघ्न डालते थे। तब राम जी ने जन्म लेकर साधु संतों को निर्भय करने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए अवतार लिया। साथ ही एक समय जब राजा मनु और रानी शतरूपा ने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की, प्रसन्न होकर उन्होंने राजा मनु और रानी शतरूपा को वरदान दिया कि वे उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वही राजा मनु और रानी शतरूपा अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या बने। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त और द्वारपाल जय विजय को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए राम अवतार लिया। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु जी के वही द्वारपाल जय और विजय थे, जो शनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस बन गए थे। उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने श्री राम का अवतार लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए लिया। जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस दिन को हम आज भी राम नवमी के रूप में मनाते हैं। तो भक्तों, यह थी श्री राम जन्म की संपूर्ण कथा। ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम।